हाल जनाब। करीमदार तुमको एक काम की बात बताएगा, ये काम की बात बचना और कोई तुमको नहीं बताएगा। ये जो मार्च का महीना होता है, ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें हर चीज क्विक मार्च करते हुए नजर आती है सिवाय तुम्हारी। ना सर जी, ये टेंशन भी तो आपने करवाया था जनाब। अच्छा, तो जब मैंने स्टैंड टीज कह के आधा किलो दूध पत्ती का ऑर्डर दिया, उस वक्त तुमको कुछ सुनाई नहीं दिया? ना जी ना सर जी, स्टैंडर्ड चीज तो मैंने बड़े गौर से सुना था, पर आगे कुछ मुझे समझ नहीं आई। आए सच के जाओ तेरे, तुमको आगे कुछ समझ नहीं आई। जब तक तुमको कड़का मार के किसी चीज का ऑर्डर न दिया जाए तुमको समझ नहीं आती। वो तुम्हारे ये कान जो है ये क्या तांबे के बने हुए हैं? मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेना कोई मानी नहीं रखता, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। 4 टिकट हैं सर। 4 की तो सिर्फ रिपोर्ट हुई है जाफर हुसैन, वारदातें बहुत ज्यादा है और खुसूसन फ्लैट होम। 2-3 लड़के हैं सर, मैंने ट्रेस कर लिया। ट्रेस? मैं ट्रेस करने से मसला हल हो गया क्या? कड़ी नजर रखी हुई है सर, अनकरीब कुछ हो जाएगा। लोग हरास की वजह से फ्लैट छोड़ रहे हैं, तहफ्फुज का एहसास नहीं रहा लोगों में, और तुम कड़ी नजर रखे हुए। रात को तो एक भी वारदात नहीं हुई सर, इसकी वजह यह है कि हम गश्त पर होते हैं। रात को पूरी गश्त हुई है सर, और सुबह को लोग खुद फंस जाते हैं सर। दरवाजे पर दस्तक होती है, लोग दरवाजा खोलते हैं और लुट जाते हैं। क्यों लुट जाते हैं लोग? ये कोई मामूली बात नहीं है। बोलो बोलो बोलो। जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे सर, मैंने टाउट भी जोड़ रखे हैं और टाउट अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं हमें। रिजल्ट मुझे तुमसे चाहिए जाफर हुसैन, तुमसे, उन लोगों से नहीं। ओके ओके सर। अमीन वल्द अली मोहम्मद, अमीन वल्द अली मोहम्मद, सकना बड़ा बाजार खैराबाद। बड्डा बाजार खैराबाद है। अच्छा अच्छा, रकम कितनी थी तुम्हारी? 1700 रुपया जी, अलमारी में रखा हुआ था। अच्छा, अलमारी में 1700 रुपया कौन है? जी बीमारी खत्म था। वह रकम ज्यादा होती तो कोड़ा पड़ गया था ना। चोरी तो हुई है ना जनाब। वह चोरी हुई तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपना सिर तोड़ तोड़ के कोशिश करेंगे तो मुल्जिम गिरफ्तार हो जाएगा। तुम ऐसा करो, कैसे करो? कैसा करूं जी? ऐसा करो, भाग के बाहर जाओ बचड़ा और एक टैक्सी रोको। रिक्शा ठीक नहीं रहेगा जी। वो मैंने 4 बंदों की फौरस तुम्हारे साथ भेजनी है। तुमने को काजी पीने के लिए तो नहीं जाना, मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए जाना है। आखिर बड्डे रिक्शा ठीक नहीं रहेगा। वो मिस्टर रेड्डी, आजा जनाब अली। कि सड़क के बचकार खड़े हो के एक टैक्सी रोको जिसके मीटर के ऊपर कपड़ा बच जाओ। वो बिस्मिल्लाह, वो मेरी नफरी आ गई। 2 दिन गुजार के कार्रवाइयां पूरी करके वो क्या खबरें अखबार लेके आए हो सारे? हाँ जी, हमने तो चप्पा चप्पा छान मारा। अच्छा, घर तो मिल गया था जी, परिवार तो मिल गया था, लेकिन मुल्जिम बरामद नहीं हुआ। वह मुल्जिम अपने घर में नहीं था कि इधर उधर हो गया? ना जी ना सर जी, कुछ पता नहीं चला। फिलहाल तो चक्कर जा पड़ गया हमको। वह तुम इतने तजुर्बाकार, इतने पुराने, इतने सियाने बयाने हो कि तो खाली हाथ लटकाते हुए आ गए हो। कम से कम उसके अब्बा जी को पकड़ के ले आते। लेके आए हैं जनाब। अच्छा, टैक्सी में गिरवी पड़ा है। वो तेरे सदके जाओ कि ना जाओ, मेरे ख्याल से आज ना ही जाओ। वो रहमत उसके अब्बा जी को लेके आ जा, बाज के जा। बेहतर जनाब। और सुनो जी साहब। टैक्सी वाले को किराया नहीं देना, बचना बची जा। बेहतर। वह मिस्टर रेड्डी, आजा जनाब अली। वो बच्चे दोनों भाई इससे टैक्सी में बैठ कर जाओ और हमारी चप्पलों का जो ऑर्डर दिया जा चुका उसका पता कर क्या हुआ। और सुना जी जनाब, आता हुआ वापसी पर मेरे घर की तरफ से होते हुए आना। अच्छा सर जी, कोई खास बात? आज वो तुम्हारी भाभी ने, अजरा परवीन ने, आई मकई की रोटी और साग पकाया अपने प्यारे प्यारे हाथों से। बोले जाना और सुना लतीफ, तुम बचना अपने पल्ले से बड़ी टिक्की मक्खन की ले आना और मैं तब के दोनों भाई क्विकली जाओ, क्विकली वापस जाओ। शाम चलो जी चलो। लो जनाब, मुझे के भाई यहाँ से। सलाम अलैकुम। अब जी आई चोर के? जी जनाब। अली मोहम्मद नाम है आपका? जी जनाब। अच्छा जी, 1700 रुपये की रकम लेके आए? नहीं जनाब। अच्छा जी, नहीं ले आए। मुल्जिम को किधर लुको के रख दिया है तुमने? मैं नहीं जानता जनाब, वो घर में नहीं है। अच्छा, वो घर में नहीं है। उस घर में वो नहीं है तो हमने इस तरफ
तुम्हारा घर बना कर रखा हुआ है, 1700 रुपया दे के मुका कर लो, नहीं तो चंद मई तुम्हारी आराम का तुम्हारा इंतजार कर दिया। मेरे पास इतना रुपया नहीं है चौधरी साहब, बेशक आप उसे पकड़ें, सजा दें, मैं उस नाफरमान के लिए कुछ नहीं करूंगा। बाबा जी सियाने प्याने हो के इधरली उधरली मारी जा रहे हैं, रुपया दे के काम खत्म करा दियो, नहीं तो बुढ़े वारे जो सारी जिंदगी के लिए कमेटियां डालते फिरोगे उसका कोई फायदा होगा तुमको? मैं गरीब आदमी हूँ जनाब। ये मामला अब कानून का हो गया बाबा जी, चलाक न बढ़ो, साल का रुपया उसको दे दो, अल्लाह न खैर चलता। वैसे चौधरी साहब असल बात तो मुजरिम से होनी चाहिए, इस बूढ़े पर तो वैसे ही वह तुमको अगर तरस आता है तो अपना रुपया तुमने उसको बख्श देना था, मगर ये रपट दर्ज कराने से पहले अब मामला अब गेम कानून के हाथ में आ गया, बीच में दखल अंदाजी तुम न करो, कार्रवाई हम न करनी है कि तुम न करनी है, बोले जाता है, आई समझ तुमको? खाना ले आए हो जनाब, मक्खन मैंने खुद डाला अपने हाथों से। वह जरा परवीन के हाथों की खुशबू, वह जी जनाब। बचरा इसका उधर ले जाकर रख दो, मगर एक चीज का ख्याल रखना, लेबोरेटरी बीच में मुंह न मार जाए। बिल्कुल जनाब। मैं उधर रख दो। और सुनो तुम, वो रामत चाने, तुमने उस तरह बचना बिल्कुल नहीं जाना, मेरा खाना वहीं पड़ा रहने दो। सलाम अलैकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब मुझे छुट्टी दे दे, कल सुबह से आज शाम हो गई है। वह तो पैसे तुमने साल से लेने हैं कि मुझसे लेने हैं? उससे पैसे लो तब रेट हो जाए, मुझसे होकर क्यों बोलते हो? कितने पैसे हैं भाई तुम्हारे? ओ जी बनते तो 1000 है, चले आप 900 रुपया दे दे। 900 रुपया? 2 दफा गए थे खैराबाद। हाँ जी। वह भाई साहब यहाँ पर झगड़ा डालने की कोशिश मत करो, आखिर मुलजमान को तलाश करने की फीस 900 रुपया कुछ ज्यादा तो नहीं है, शाम का टाइम है, उसको पैसे दो, वो भी अपने घर से, तुम भी जाकर मान से सो जाओ। चौधरी साहब 900 रुपया मांगता है जी। और 900 रुपया बस सदके जाओ, बस तेरे चंद भाई। वह जी 850 रुपया दे दो, मैंने फैसला कर दिया। ले जी। चौधरी साहब 850 रुपया? वह तुम्हारे मुलजिम को लबते लबते हमारे मुंडों के साथ फूल गए, और तुम कहते हो 850 रुपया? वही 850 रुपया कुछ ज्यादा तो नहीं है, वो आखिर मुलजिम को तलाश करना है, अभी तो औखे पैंडे आने हैं, अगर तुम्हारा तावन न हुआ तो ये कैसे मुमकिन होगा? चौधरी साहब आप ऐसा करें जी, मेरा केस वापस कर दीजिए। अच्छा ये परचून की हटिया कि हम तुम्हारा केस तुमको वापस करते हैं? वह कानून में दखल अंदाजी देने की कोशिश मत करो, वरना नुकसान तुमको खुद उठाना पड़ेगा। यहाँ पर खामोशी इख्तियार करके करमदास सुबह से कांस्टेबलान को इधर उधर भेज रहे हो, छापामार टीम भी तैयार की कि नहीं? सर जी वो मैंने तैयार कर दिया। सर जी ये बताइए ना, बात को बड़ी लंबा कर देता जी। कौन लोग हैं ये? सर जी ये तो साहिल आई और वो अब भी जाइए चोर के। बात मुझसे सर है सर कि मैं अपना केस ही वापस लेना चाहता हूँ जी। सर जी मैंने पक्का पर्चा काट दिया, ये आप मुझको कहता कि मैं केस वापस ले। चुप करो तुम, चुप करो, 1 मिनट सब्र करो तुम। ओके सर जी। हाँ जी, आप केस क्यों वापस लेना चाहते हैं जी? मेरे पास वक्त नहीं है जी। अच्छा तुम्हारे पास वक्त नहीं है, हैं? हम तो बेकार बैठे हैं ना इधर, वक्त तो मैं 1 सेकंड में निकलवा लूंगा ना, और कुछ। जी 1700 रुपया मेरा चोरी हुआ है और 850 रुपया किराए पर लग गया है, मैं कैसे ही? तो ये रपट से पहले से ही ना था, ये कानून है, कोई मजाक नहीं है। तुम लोगों के कहने पे चोरों और डकैतों को छोड़ते चले जाए, सोच लो अच्छी तरह, वरना उल्टा केस तुम पे बन जाएगा, समझे? टीम चलेगी? बस जाने वाली है सर। क्यों, इससे जरूरी कौन सा काम? वो एक केस डिस्कस कर रहे थे सर। डिस्कशन बंद करो जाफर हुसैन, आज का दिन फैसला कौन है? पूरी इत्तला है, उसे क्यों दाया कर रहे हो? मैं आज ही मुस्तकिल टीम बना दूंगा सर। आज नहीं, अभी फौरन जाना है, शाम तक मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके? जज्बा जगाए।
آپ کو وہ چہرہ دکھانا چاہتا تھا جسے مستقبل کا امین ہونا چاہیے تھا. وجہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں اور آپ بھی. اس کا نام کالا ڈاکو ہے سر. میں نے آپ کے اخبار کے وسیلے سے یہ نام پڑھا تھا. لوگ فلیٹوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے اس لیے کارروائی ضروری تھی سو کی گئی. کتنے لوگ زخمی یا قتل ہوئے؟ ایک لٹیرا زخمی ہوا 2 پکڑے گئے. بلاؤ. کپڑا ہٹاؤ چہرے سے. سنا نہیں تم نے؟ کپڑا ہٹاؤ. اب کپڑا ہٹاؤ گے یا میں اٹھاؤں خود؟ پلیز ایسا نہ کیجیے, مجھے اندھیرے میں ہی رہنے دیجیے. بکواس نہیں کر رہا الو کا پتر. کپڑا ہٹاؤ منہ سے. ہٹاؤ کپڑا. ہٹاؤ. کتنے معصوم نظر آتے ہیں چہروں سے. جب لوگوں کو لوٹتے تھے تو معصومیت کہاں چلی جاتی تھی تمہاری؟ تصویریں اتارو بھائی ان کی. نہیں, تصویر نہ اتاریے پلیز. اپنی رسوائی کا خیال ہے, دوسروں کی عزت کا پاس نہیں تھا. اتارو تصویر. مجھے سزا دے دیجیے لیکن خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے, خدا کے لیے. تصویر تو چھپے گی, ساری دنیا دیکھے گی تمہارا یہ مکروہ چہرہ. تصویر چھپ گئی تو ایک زندگی چلی جائے گی, قتل ہو جائے گا ایک. بکواس کرتے ہو تم, بڑا مکڑا بنتا ہے سر. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تصویر پلیز تصویر نہ اتاریے, میری ماں مر جائے گی سر. کیس تو بغیر تصویر کے بھی چل سکتا ہے. پلیز پلیز. یہ تمہاری انگریزی جو ہے نا, یہ تو میں 1 سیکنڈ میں نکالوں گا نا بچوں. ابھی تمہارے وارثوں کو بلایا ہے, سمجھتے کیا تم؟ آپ اسے زندہ یہاں نہیں لا سکیں گے, وہ سن کر ہی مر جائے گی اور اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی. یہ میں پریس کے سامنے کہہ رہا ہوں. ایسا کیوں ہوگا؟ میری ماں وہ جھوٹی امید پر جی رہی ہے, اسے جیتا رہنے دیجیے. سزاوار میں ہوں, وہ تو نہیں ہے. کتنے قتل کر چکے ہو؟ قتل ایک بھی نہیں کیا, صرف ایک راگیر کو گولی لگ گئی تھی, باقی 2 قتل میں نے نہیں کیے. اب بکواس نہیں کرو. رانجھا اور جیون کو تمہارے باپ نے قتل کیا تھا؟ میں نہیں جانتا. میں نے بتایا ہے کہ ایک گولی ایک راگیر لڑکی کو لگ گئی تھی جو ہسپتال میں جا کر مر گئی تھی. کتنا پڑھے لکھے ہو؟ پڑھا لکھا ہی تو نہیں. ابھی تو بڑا پلیز 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 کر رہے تھے, فر انگریزی بول رہے تھے. پلیز کا پتر. کہاں تک پڑھے؟ BA نہیں کر سکا. BA کر سکتے تھے, تم کر سکتے تھے. لوگوں کو لوٹنے سے فرصت ملتی تب پڑھتے لکھتے نا. کاش ایسا ہو سکتا. یہی میری خواہش تھی, یہی آرزو, اور یہی میرے ماں باپ کی خوشی تھی اور میری ضرورت بھی. مگر سر, سب کچھ اپنی مٹھی میں تو نہیں نہ ہوتا, قسمت میں نہیں تھا. جب پکڑے جاتے ہیں نا سر تو پھر قسمت یاد آ جاتی ہے. ڈاکہ اپنی مرضی سے, نام قسمت کا. جرم کا احساس رکھتے ہوئے بھی, برائی کو برائی سمجھتے ہوئے بھی تم روک نہ سکے اپنے آپ کو. انجام یاد نہیں تھا تمہیں؟ یاد تھا, مگر امتحان میں مجھے بے قصور. تم تو ہر بات میں بے قصور ہو. امتحان میں بے قصور, ہر معاملے میں بے قصور. بس تم کیا سمجھتے ہو ایسے بے قصور ہو جاؤ گے تم؟ ہاں, میں بے قصور تھا. میری ماں سمجھتی تھی کہ BA کرنے کے بعد میں شہر کا کوتوال لگ جاؤں گا. دولت, عزت, ساری آسائشیں مل جائیں گی. اسی لیے اسے میرے امتحان کا انتظار تھا. جذبہ جگائے. پہلی تاریخ کو دل دہل دہل جاتا ہے. دیر کیوں ہوئی؟ وہ بس نکل گئی تھی, پیدل آیا. یہ لے, انہیں سنبھال کے رکھ لے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہی رہو بیٹا. وہ تیاری ٹھیک ہو رہی ہے نا؟
हाँ जी अबू एकदम फर्स्ट क्लास। दाखिला 3 तक जाएगा। हाँ याद आया, इसका भी तो दाखिला जाना है। सब कुछ इसी में है, समीना की फीस, दाखला वाखला सब कुछ। सब कुछ इसमें मैं कैसे पूरा करूंगी? मुझसे नहीं होगा, रख लो। बस घबरा गई? वो बॉन्ड भेज दो ना, किस लिए रखे हैं? सिर्फ 500 रुपए के हैं, उसमें क्या क्या होगा? तो बस काम चलाओ फिलहाल। वो नासिर साहब कह रहे थे कि अकबर बीए कर ले तो फौरन सर्विस के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अबू मुझे तो एमए करना है। बस बेटे सकत नहीं है मुझमें। अबू जी प्लीज अबू। ये लड़का हमें जीने नहीं देगा, करा दो इसको एमए। यहाँ तक लाने के लिए कितना निठाल हो चुका हूँ तुझे क्या मालूम। तेरा इम्तिहान, तेरी नौकरी ही एक उम्मीद है बेटा, हिम्मत कर। नौकरी के बाद भी तो पढ़ सकते हो। नौकरी के बाद कैसे पढ़ूंगा? कल हमारे कॉलेज में पिकनिक है। जब से कॉलेज से लौटी है ना, तंग कर रखा है इसने। गजब खुदा का, 2 न 4 पूरे 25 रुपए। कोई नहीं जाना हमें पिकनिक पे, समझी? अकबर को तो फल दे दिए थे उस दिन। किताब पिकनिक से ज्यादा जरूरी है। मैंने कॉलेज में वादा कर चुकी हूँ। अबू जी प्लीज। बेटा दे तो देता, अगर कुछ चीज में होता तब ना। अब सब कुछ तो तेरी माँ ने ले लिया है। हद हो गई, मैं उसे डांट रही और तुम उसे आस दिलाए जाते हो। वो बात तो करने दिया करो। हाँ बीच में टप टप करने लगती हो। तुम जवान बच्ची है, आखिर उसे किसी तरीके से समझाऊंगा ना। जो जी में आए करो, लेकिन इस रकम में से मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तो फिर इसमें लड़ने की कौन सी बात है? नहीं दोगी। देखो बेटा 6 महीने और सब्र कर लो मेरी बच्ची। तुम तो बहुत समझदार हो, हैं? वो अकबर इम्तिहान से फारिग हो जाए। अब सो जाओ बेटे। अभी तो बहुत काम पड़ा है। चांद मेरे, जहाँ सारे पर्चे निकल गए हैं, ये आखिरी भी हो जाएगा। बेटे आंखों में तुम्हारी नींद भरी है, सो जाओ मेरा लाल। शाबाश। आखिरी पर्चे के बगैर इम्तिहान मुकम्मल तो नहीं है नानी। बेटे अगर सुबह आंख ना खुली तुम्हारी तो सोच लो, सो जाओ ना। बस घंटा भर और। आए है। ले चाय पी ले जल्दी से। बस 2 कट सही भर दिए मैंने। नहीं पेन है मेरे पास। रख लेना, इसका निब बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाश्ता करके तो जाओ, पर्चा कैसे करोगे खाली पेट? जी नहीं चाहता, हमें देर हो रही है। अच्छा पर्चा करती सीधे घर आना। जाहिर है, और कहाँ जाऊंगा? अच्छा अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह निगहबान। अच्छा मैं खुदा हाफिज। Stand up. तुम भी खड़े हो जाओ और तुम भी खड़े हो जाओ। बाहर आ जाओ। सर ये सुना नहीं तुमने? मेरा तो नहीं है सर, ये मेरा नहीं। साइलेंस, साइलेंस। कसरत करो। माफ कर दें जनाब। जल्दी करो वरना केस ज्यादा खराब हो जाएगा। कसरत करो। मैं बेकसूर हूँ जनाब। जल्दी करो, नुकसान होगा तुम्हें। साइन करो। क्यों करूं? जब मेरा कसूर नहीं है तो क्यों करूं मैं साइन? झगड़ा करता है, बाहर ले जाओ इसे। टेक हिम आउट। देखिए सर, टेक हिम आउट। तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था।
किया था झगड़ा? सिर्फ सफाई पेश की थी। झगड़ा तो हो गया ना, बात तो बढ़ गई। मगर अब होगा क्या? अल्लाह ही जानता है क्या होगा। दिन रात की मेहनत, इसके जगराते, मेरी उम्मीदें सब खाक में मिल गई। तुमने दस्तखत क्यों किए? शोर मचाया होता। मैंने इतना कहा। वो लड़का जिसकी तरफ कागज फेंका गया था वो बच गया, पता नहीं कैसे। वो बच गया? वो कैसे? इसी का तो दुख है मुझे। किसका इल्जाम किसके सर डाल दिया उन्होंने। खुदा गारत करेगा उन्हें। गारत कर भी दे तो हमारा क्या फायदा है? फेल तो हो गया ना। खुदा गवाह है, मैं बेकसूर हूँ। तुम दिल पे ना लो भैया, नहीं तो ना सही, अगले बरस इम्तिहान दे देना। किस दिल से कह रही है तू? एक एक लम्हा गिन के गुजारा था मैंने, इसने। अब रोने धोने से क्या फायदा है? फेल तो हो गया ना। तुमने पूछा तो होता बेटे कि करेंगे क्या? कह रहे थे केस ऊपर तक जाएगा, इत्तला कर देंगे। इत्तला तो मिल गई है बेटे, तू अपनी तैयारी जारी रख, शायद वो दोबारा पर्चा ले ले। जज्बा जगाए। इस बारे में मैं किसी रैत के हक में नहीं। मुझे आपसे इत्तेफाक है, लेकिन आपसे मुत्तफिक होने के बावजूद मेरा ख्याल है कि सजा ज्यादा संगीन नहीं होनी चाहिए। वो इस केस के नताइज को मद्देनजर रखते हुए गौर करना चाहिए। देखिए जनाब, अगर इंसाफ के तकाजे ही पूरे करने हैं तो एक तरह के केसों की सजा भी एक जैसी होनी चाहिए। फेल कर देना कम सजा तो नहीं है। बहरहाल मैं इसके हक में नहीं हूँ कतई तौर पर। मेरे इख्तिलाफ को रिकॉर्ड पर लाया जाए। ठीक है। कितनी संगदिली है ये, बेरहमाना है ये सलूक। तुम 1 बरस को रो रहे थे, 3 बरस कैसे गुजरेंगे? 3 बरसों में बंदे को मुकरना नहीं दिया मैंने कभी। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। बेइज्जती तो तुम्हारी पुलिस करेगी, मैंने क्या करनी है पुत्र? अब भी वक्त है, चुपचाप ला कर दे दो। मैं कसम खाता हूँ। अब कसमें खाने पर आ गए हो तो दे ही दो। मेरे पास नहीं है। रफीक और फीके। जी जनाब। पकड़ो इसे, सही सलामत घर न जाए ये भी। लगता है इसके मुकद्दर में जेल है। मार मार के लहू लुहान कर दिया ना बुरा तुम। कैसी किस्मत लिखवा लाए। 3 माह की फीस बचाने के लिए ढोंग रचा दिया उन्होंने। मेरी आह पड़ेगी, तेरी आह पड़ेगी उन पर, देख लेना। जबान सी भी ले, अब चुप हो जाओ। मेरा बच्चा बेकसूर है, मैं तो चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। अच्छा बोल, और ऊंची आवाज से बोल। लोग सुनेंगे तो चोर समझेंगे इसे। बात का बतंगड़ बना लेंगे। बात होती है तो बतंगड़ बनता है। मुझे सच सच बता दे। खुदा, आप तो मुझ पर शक न करें। दिलों का हाल सिर्फ खुदा जानता है बेटा, लेकिन फिर भी मुझे सदमा हुआ है। लगता है दिल फट जाएगा। तुम लोग मुझे जीने दोगे ये नहीं। बीमार हो पर जख्म लगाने से बाज नहीं आते। मेरे दिल पर बहुत बोझ है आशा, बहुत बोझ है। सोचता कुछ हूँ, होता कुछ है। जी चाहता है इसका गला जाओ, उस संग दिल का गला दबा दो। पानी लाओ जल्दी, पानी पिए। पॉलिश तो हुआ, शुक्र है कि बाईं तरफ नहीं हुआ। ये तो लंबा रोग है। जज्बा जगाए।
यार मेरा ब्रीफ केस था जनाब, बिल्कुल यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ मेरे कदमों में रखा था जनाब। किस जगह? यहाँ पर हुजूर। 50,000 रुपए की रकम थी हुजूर, मैं लुट गया। 50,000? 50,000 हुजूर, मैं लुट गया। की कसम तुमने क्या यहाँ जाना था, मगर नहीं। जान जिगरे वाला समझकर छोड़ रहे हैं तुझे। इतना मार के छोड़ रहे हो, ले ऐश कर। जोश खत्म हुआ या नहीं? बोल। बेईमान हो तुम लोग, लुटेरे हो। तुम्हारा हमारा कुछ झगड़ा है भाई, छोड़ यार, खुदा का वास्ता है, अब तो दोस्ती कर ले। दिल वाले के हम कदरदान हैं प्यारे। पकड़ ले, बड़ी जान होती है पैसे में। ले 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 यार, मुफ्त का माल है, डाल खीसे में, बात खोल यार। तेरी जान, जब भी जरूरत हो चले आना। यारों के जार मिलेंगे तुम्हें। अब तो खुश हो जा मेरी जान। ये ले, हमें तेरे जैसे आदमी की जरूरत है, और पैसों की किसी जरूरत नहीं हो। काम भी मिल गया और एडवांस भी, मुझे यकीन नहीं आता। मेरा दोस्त नहीं, क्लास फेलो मेरा मनान, हाँ, वो मिल गया था। सारे हालात फरफर सुना दिए, तो उसके बाप ने टेलीफोन किया और कैशियर से कहा कि नहीं भाई, चेक नहीं चाहिए, कैश चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या चाहिए? मास्टर नहीं, मौत का फरिश्ता। जान की जरूरत है तो सच बोल लेना। घड़ी मैंने चुराई थी। मिल गई थी, मैं गलती पर था। कमीने, वो गुम ही नहीं हुई थी। बोलो जल्दी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती है। देख अपनी गलती का अंजाम। बोल, क्या सलूक करूं तेरे साथ? अभी नहीं, अभी नहीं। सब कुछ ले जाएंगे तेरा, जिस तरह तूने मेरा सब कुछ लिया है। मेरे पास चाबियां ला। जल्दी करो, जल्दी। धीरे, जल्दी कर। सीधे चल, इसके हाथ बांध, हाथ बांध। तुम्हें शक्ल इसलिए तुम्हें दिखाई है, शक्ल इसलिए दिखाई है कि किसी से जिक्र ना करे मेरा। और जिक्र करेगा तो सुबह तक बोटी बोटी नहीं हो जाएगा। साथ तुम्हारे बच्चों की। मैंने जिक्र शक्ल नहीं दिखानी चाहिए थी तुम्हें। कलेजा कैसे ठंडा होता? कभी न कभी वक्त पड़ा तो। बुज़दिल है, कभी नहीं बोलेगा। उसी जलील ने मुझे रास्ते से भटकाया था। 1200 बचाने के लिए चोरी डाल दी थी मुझ पर, मार मार के अधमुआ कर दिया था।
वापस चलो जिंदगी की तरफ। पीछे आग है, आगे समुंदर है, दोनों तरफ मौत है मेरी जान, दोनों तरफ मौत। फांस रह जाएगी दिल में। मुझे तो जाना होगा हर सूरत। आज चले जाते हैं, कल से शहर छोड़ देंगे। दिल नहीं मानता यार। साथ छोड़ देगा, मैं अपनी शारा काट लूंगा, अभी मर जाऊंगा। यार ऐसा तो नकशी दे, कहा जो है शार छोड़ देगी। मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, सब कुछ। माँ ने तो तेरा दिल ही फेर दिया है, इसीलिए हम कारी नहीं जाते कभी। आज, सिर्फ आज आखिरी दिन है। God make me good, but not yet. नेकी का वो लम्हा जो खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आया, मगर तुमने उसे खो दिया। वो तुम्हें जिंदगी देने आया, मगर तुमने मौत का इंतखाब किया। बहुत बड़ा मुजरिम है सर, कातिल है ये। सजा इसका मुकद्दर है जाफर हुसैन। इस फहरिस्त में और भी बहुत से मुजरिम हैं जिनको अपने जुर्म का एहसास है, एहतराम। मुलाज़ा फरमाया आप लोग। जी जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चालान मुकम्मल करो जाफर हुसैन। लेकिन सर वो तस्वीरें उतार ली जाए।